बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन किराम। मौलाना कारी मोहम्मद अली मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत ही बेहतरीन बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ। मोहतरम नाज़रीन किराम, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके, और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की जो बयान का उन्वान है औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का ज़िंदगी के हालात। तो चलिए बयान की तरफ चलते हैं। आलमगीर बादशाह ने 40 उलमा बिठा रखे थे जो फतवा लिखते थे। रात को फतवे सुना करता था और इश्काल पैदा करता था। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह आलमगीर का उस्ताद है, इंतकाल कर गया। मैंने और आपने भी मर जाना है। फौत होने से पहले वसीयतनामा लिख दिया। फरमाते हैं मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी तमाम उम्र में जब से होशो हवा संभाला उसकी एक दिन भी सफर में, हदर में, दुख में, दर्द में, बीमारी में कभी भी किसी हाल में भी तहज्जुद की नमाज कज़ा न हुई हो। दिल्ली की जामे मस्जिद के सामने जनाजा रखा है, सारा दिन बीत गया। उलमा मौजूद है, मुहद्दिसीन मौजूद है, मुफ्ती मौजूद थे, कारी मौजूद थे, काजी मौजूद थे, मगर कोई जनाजा पढ़ाने की जुरत नहीं करता। कभी ना कभी दुख में, दर्द में, शादी में, गमी में तहज्जुद की नमाज चली जाती है, कोई जुरत नहीं करता। असर का वक्त हुआ, बादशाह आलमगीर उस्ताद मोहतरम के जनाजे के करीब पहुंचा और मुंह से कपड़ा उठा के कहने लगा, ओ अल्लाह वाले तुझे क्या मिला? दुनिया से जाते जाते मेरा राज खोल गए। मैं समझता हूँ, जानता हूँ किसके बारे में लिख के गए हो, किसे हुक्म दे के गए हो, मगर अल्लाह वाले ये तो बता, मेरी तमन्ना थी, मेरी आरज़ू थी कि तेरे सिवा, मेरे रब के सिवा कोई न जाने मैं कैसा हूँ। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। वो लोग कितने कामयाब हैं जिनकी रातें सजदों और क़ियाम में बीत जाती है। अम्मन हुवा क़ानितुन आना अल-लैल। आलमगीर बादशाह खड़ा होकर रो रहा है और कहने लगा, अल्लाह वाले तुझे क्या मिला? दुनिया में मेरा राज खोल दिया, अब मैं बड़ा मुश्किल में हूँ। अगर मैं अपना राज बचाता हूँ, तेरा जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं, तेरा जनाजा पढ़ाता हूँ तो मेरा राज नहीं बचता। अल्लाह वाले मैं मुसीबत में आ गया हूँ। मेरी तो बड़ी तमन्ना थी, मेरे रब के सिवा कोई न जानता मैं कैसा हूँ। अब मैं और क्या कर सकता हूँ? मेरा अल्लाह मालिक है। खड़े होकर के फरमाने लगे, ओ लोगों सफ़े दुरुस्त करो, मैं फकीर जनाजा पढ़ाऊंगा। कभी बादशाह ऐसे हुआ करते थे। आज लोगों चौधरियों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, आड़तियों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, शेखों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, मलकों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, खानों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, थानेदार की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, एसी की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, तहसीलदार की औलाद कुरान नहीं पढ़ती। इसलिए कि इसको कोई मुकद्दस किताब नहीं मानता। Facebook is a great place to connect with the people around you, but that doesn't mean sharing your सारी उम्र में चौधरी ने कभी बंगले में, कोठी में, मकान में, दुकान में कुरान को दाखिल नहीं होने दिया। हर चीज मकान में आएगी,
دار آئیں گے، چھوٹے بڑے امیر و غریب بنگلے میں ڈیرے میں آئیں گے جائیں گے، مگر اللہ کے قرآن کے لیے داخلہ بند ہے۔ جب تک چودھری مرے گا نہیں قرآن کا داخلہ بند، جب تک شیخ مرے گا نہیں قرآن کریم کا داخلہ بند، جب تک ملک اور خان مرے گا نہیں اس وقت تک قرآن کریم کا داخلہ بند۔ جب مر جائے فوراً داخلہ کھلتا ہے۔ اس مسجد کے مولوی کو بھی بلا کے لاؤ، اس مسجد کے مولوی کو بھی بلا کے لاؤ، ادھر کے طالب علم بھی بلاؤ، ادھر کے طالب علم بھی بلاؤ، چاروں طرف بیٹھے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، مرنے والے کا بیٹا بیچ میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے مولانا او قاری صاحب آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، میرے ابا مرحوم کو بہشت میں ٹھوک کے جانا۔ داخلہ تو ملنا نہیں، ٹھوکنا ہی پڑے گا۔ آج قرآن یاد آیا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ قرآن مردوں کے لیے اترا ہے۔ موٹر کار زندوں کے لیے، ہوائی جہاز زندوں کے لیے، ریل گاڑی ہوائی تمام سواریاں، تمام سبزی ترکاری پھل فروٹ، عورت مرد کے لیے، مرد عورت کے لیے زندہ چاہیے۔ اور لوگوں انصاف کرو، ہر چیز زندوں کے لیے، خدا کا قرآن مردوں کے لیے۔ پڑھنا چاہیے جی، بڑا ثواب ہے جی، بڑا ثواب ہے جی، جتنا قرآن پڑھ سو قبر ٹھہرتی۔ عقل نہیں رہتی آدمی میں بات کرنے کی۔ اب یہی وجہ ہے نا عقل ٹھکانے نہیں۔ جو کہ یہ جو مولوی ہے نا، مولویوں نے بیڑا گرک کر دیا۔ محترم کیسے ناظرین بیڑا کرام، گرک کر دیا مولویوں نے؟ ہم نے کیا اپنا کیا، تمہارا تو نہیں کیا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں۔ جو آدمی 8 میں دن ختم دلایا کرتا تھا اب سال میں بھی نہیں دلواتا، یہ ہمارا نقصان نہیں؟ جو پہلے 7 مٹھائی پہ ختم دلوایا کرتا تھا اب گڑ کے چاولوں پہ ختم دلواتا ہے، ہمارا نقصان نہیں؟ پہلے قورمے پہ ختم آیا کرتا تھا اب آلو شریف پہ ختم آنے لگا ہے۔ نہ تمہیں گیس پیدا کرتے آلو، مردوں کو نہیں کریں گے۔ یہ ساری کی ساری باتیں بالکل پڑھنے کا آدمی کرتا ہے، جب عقل سلیم نہیں رہتی اس وقت یہ بات کرتا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نوجوان صحابہ، مرد تھے یا عورتیں تھیں، بوڑھے تھے یا جوان تھے، امیر تھے غریب تھے، تمام کے تمام نے کمال کر دیا۔ اور خود خدا کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ میں نے ایمان لکھ دیا۔ اور فرمایا والانصار الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مہاجرین، یہ انصار، یہ ابو بکر، یہ فاروق، یہ عثمان ذی النورین، یہ علی مرتضی، یہ تمام کے تمام صحابہ کرام، اللہ فرماتے ہیں ان کی بات نہ کرو، اپنی کرو، میرا فیصلہ سن لو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، تم بیچ میں بھونکنے والے کون ہو؟ تم کون ہو؟ تمہیں کیا مطلب ہے؟ دیکھو نا جی، فاروق اعظم نے، صدیق اکبر نے خلافت پہ قبضہ کر لیا، پھر تو اور تیرے باپ دادا اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اگر دم تھا، اگر ہم تھا، جرأت تھی، اس وقت کیوں نہیں بولے؟
1400 साल के बाद वसाइल याद आएंगे, नमाज से जान छुड़ाने के लिए, रोजे से जान छुड़ाने के लिए, बाकी दीन के अहकाम से जान छुड़ाने के लिए सहाबा किराम पे तरादात। और कोई हो, मैं तमाम के तमाम को कहता हूं, या वो लोग हो जो सहाबा किराम को मेयार हक नहीं मानते, या वो लोग हो जो सहाबा किराम को बदजानत कहते हैं, या वो लोग हो जो सहाबा किराम को बकवास करते हैं, हम तमाम के तमाम को दलील और खां समझते हैं। तुम उनका क्या बिगाड़ोगे जिनका सरदार काली कमली वाला हो? तुम उनका क्या बिगाड़ोगे जिनका वाली मोहम्मद मुस्तफा हो? तुम उनका क्या बिगाड़ोगे जिनका दामाद काली कमली वाला हो? तुम उनका क्या बिगाड़ोगे जिनका ससुर मोहम्मद मुस्तफा हो? तुम दुनिया में नहीं ढूंढते फिरते? जो जज आता है उसका गाड़ा पठारा निकालते हो, पता लगाओ ये है कित्थों दा, केड़े इलाके दे रहने वाला। फिर कोई मामे नू घसीट के लियांदा है, कोई फूफी नू फड़ के लियांदा है। तुम ताल्लुकात तलाश करते हो। अबू जहल ने तलवारें सबको नंगी दे दी और कहा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना, निकल ना जाए नबी। सारे के सारे एक दूसरे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए और इधर हुक्म मिला, मेरे महबूब इसी वक्त हिजरत करो, चलो मक्का छोड़कर। अर्ज किया इलाहुल आलमीन, मुझे कल हुक्म दे दिया होता, परसों मुझे हुक्म मिल जाता, मैं चुपका सा निकल जाता। आज तो ये चारों तरफ खड़े हैं, मैं कैसे निकलूंगा? आवाज आई काली कमली वाले, अगर मैं कल ले जाता, परसों ले जाता, चौथ ले जाता, ये बगले बजाते और ये कहते हमें पता न चला, वरना यूं कर देते, यूं कर देते। मेरे महबूब मजा तो आ जाएगा, तलवारें नंगी हो, ये कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो, और मैं अपने महबूब को अगर बचाकर ना ले जा सकूं तो मेरी खुदाई क्या हो? नारे तकबीर, पता न चला, वरना यूं कर देते, यूं कर देते। मेरे महबूब मजा तो आ जाएगा, तलवारें नंगी हो, ये कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो, और मैं अपने महबूब को अगर बचाकर ना ले जा सकूं तो मेरी खुदाई क्या हो? नारे तकबीर, आज ही तो ले जाने का जाने का मजा आएगा। इलाही निकलो कैसे? फरमाया मुट्ठी भरकर मिट्टी की इनकी तरफ फेंक दो। इलाही मैं किस किस की तरफ फेंकूं? फरमाया एक तरफ फेंक दो, हवा मेरी गुलाम है। चारों तरफ खड़े होने वाले नौजवानों की आंखों में मुझे अपनी किबरियाई की कसम सुरमा मैं डाल दूंगा। नबी ने मुट्ठी भरकर मिट्टी की फेंक दी, सबकी आंखों में तशरीफ ले गए। एक दूसरे को बराबर में कहने लगे, क्यों है बदमाश, मेरी आंख में मिट्टी फेंक दी? उसने कहा पहले फेंक कर फिर भौंकना भी शुरू कर दिया। तलवारें तो दी फेंक और लग गए एक दूसरे की मालिश करने। अबू जहल जो आया आके क्या देखता है, हुजरे के चारों तरफ मातम हो रहा है। कहने लगा, भले लोगों ये क्या शुरू किया तुमने, ये कबड्डी कबड्डी कैसी हो रही है? अंदर का भी पता किया। उधर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह मियां की हुजूर में अर्ज कर दिया, मैं चलता तो हूँ, जाता तो हूँ, हिजरत जरूर करूंगा, तेरे इज़्ज़त और अमर के बगैर तो मैं जी नहीं सकता। पर है परवरदिगार, मैं नबी हूँ, इमामुल अंबिया हूँ, मक्के वालों की अमानतें मेरे पास है, सोने चांदी की जेवरात मेरे पास है, अबू जहल की लड़की की बालियां छल्ले मेरे पास है। इस वक्त अमानत वापस कैसे करूं? और अगर अमानत रह गई, नबूवत के दामन पे दाग आ जाएगा। अमानत वापस ना हुई तो नबूवत के दामन पे दाग आ जाएगा। और एक हम हैं सच्चे आशिक,
अमानत रख कर वापिस लेके तो दिखाओ। हम दीवाने हैं, हम परवाने हैं, कोई अमानत रख कर लेके तो दिखाए। उधार वसूल नहीं होता तो अमानत कौन वापिस करे। साहबा किराम वो नौजवान थे, यहूदो नसारा ईसाई लोग 2-2 साल के लिए सफर में जाते थे, अपनी जवान खूबसूरत बच्चियों को साहबा किराम के घरों में छोड़ जाते थे। हमेशा ऐसा होता रहा, कभी किसी ईसाई ने, कभी किसी काफिर ने काली कमली वाले के गुलाम के जिम्मे तोहमत न लगाई। उन्होंने गैर की आबरू की हिफाजत की, गैर की इज्जत की हिफाजत की। आज हमसे अपनी हिफाजत नहीं होती। अब तो लोग यूं लग गए कहने कि घर में औरत बिठाने से कीड़े लग जाते हैं, औरत को कीड़े खा जाते हैं। अच्छा, सारे भी कीड़े खा गए कि तेरी बाकी है। अब तो बड़ी ले दे हो रही है कि औरत यूं है, औरत बड़ी शय है, औरत बड़ी यूं है। ये आज पता चला औरत ऐसी है, पहले कभी पता नहीं चला था कि औरत क्या हुआ करती है। हमने तो एक दिन अखबार जंग में ये भी सुना था ईद उल फितर के बाद कि पाकिस्तान की गरीब मुल्क की गरीब खवातीन ने, बिल्कुल गरीब खवातीन ने बाल बनवाने और कटवाने पर ईद उल फितर के मौके पर, रमजान वाली ईद के मौके पर 1 करोड़ रुपया खर्च किया। अखबार जंग ने लिखा था। मुझे तो बड़ा दुख हुआ सच्ची बात कि अगर ये 1 करोड़ रुपया मुझे दे देती तो मैं मदरसा चलाता, मस्जिद बनाता, मैं ही दुआ कर देता, या अल्लाह सारियों को गंजी कर दे। पर मेरी दुआ की ये कायल नहीं। और अखबार में लिखा था कि इतना रस पड़ा कि रातों को लाइन लगी रही, और लाइन में जहां लड़कियां थी, 9 उम्र छोकरियां थी, अखबार में यह भी लिखा था कि नानी अम्मा और दादी अम्मा भी लगी हुई थी। यानी लाइन में जहां लड़कियां वड़कियां थी वहां पुराने पिप्पे भी लगे हुए थे। ईमानदारी से बतलाओ, जब पुराने पिप्पों का मुल्क में हाल ये हो फिर हम क्या करें? तहजीब देखिए और इल्जाम मौलवी को। बस जी ये जोड़े मुल्ला है ना, ये घिन के बैठ क्या बात कहने वाला कभी नहीं हटा करता। दुनिया में हमेशा ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने सच बात कही और मुसीबत उठाई। जाओ हिंदुस्तान सन 57 की जंग आजादी की तारीख पढ़ो। दिल्ली की बाजार में 3-3 हजार उलमाए दीन को लिटाकर इंजन रोड़ी कूटने वाले ऊपर से चढ़ा दिए गए। और ऐसा नहीं हुआ एक के ऊपर से गुजरा दूसरा उठ के भागा नहीं, आंख खोल कर आसमान को देख रहे थे, कलमा शहादत पढ़ रहे थे। 3000 के 3000 कीमत बन गया, कुचले तो गए, शहीद तो हो गए, पर ईमान का सौदा एक ने भी न किया। नारे तकबीर। इन्हीं को कहता दीन लई दुख और चल देने जिड़ कौम च बंदे ने दलेर होंदे। दीन लई दुख और चल देने जिड़ कौम च बंदे ने दलेर होंदे। रगड़ खानी पड़ेगी या कुरान ना पढ़ या अल्लाह का नाम ना ले, वरना मुसीबतों के लिए तुझे तैयार रहना पड़ेगा। कई लोग तानू मिलणगे जी साडे बुजुर्गां नूं कोई नहीं फड़दा, साडे बुजुर्गां नूं कोई नहीं फड़दा। भला फड़ के की करे, क्या करे पकड़ के?
کتا دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نو کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے جو چیز پکڑنے کی ہوگی اسے ہی کوئی پکڑے گا نا یوں ہی جیل خانے میں کوئی روٹیوں کا خرچ بڑھانے سے کوئی فائدہ ہے یہ وہ اللہ والے تھے جنہوں نے شاملی کے میدان میں قربانی دی یہ وہ اللہ والے ہیں مولانا جعفر سلیسری رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ میری بیوی کو گلے سے پکڑ کر انگریزوں نے باہر پھینک دیا میری آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کو اٹھا اٹھا کر کے پھینکا اس کے بعد بھی سیر لوہا میرے پیروں میں بیڑی بنا کر ڈال دیا جب میں چلتا تھا 4 انگریز مجھے چابک مارتے تھے یوں ہی نہیں ہے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کا ختم نبوت کی تحریک میں برف کی سلی پہ لٹایا ہوا ہے اور لاہوری اپنے بوڑھے پہ ترس کھا اپنی ضعیفی پہ ترس کھا اپنی ناتوانی پہ ترس کھا بعد آ جا یہ مطالبہ ترک کر دے لاہوری برف کی سلی پہ کہتا دل لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم چ بندے